बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं शो करवा देती हूँ। आपकी बुक अभी मार्केट में नहीं है, इसलिए सेल से बार बार आपको दिखाना पड़ता है। शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन नंबर हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस कर चुके हैं। नाउ हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमें एक दिया गया है द सम ऑफ द एज ऑफ फादर्स एंड सन इज 72 ईयर्स 6 ईयर्स अगो। कि 6 साल पहले दोनों की जो एजेस हैं उनका सम आपको 32 ईयर्स दिया गया है। द फादर एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। कि 6 साल पहले क्या था, जो फादर की एज थी वो सन से डबल थी। ठीक है, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। 6 साल पहले जो सन की एज थी वो आपने फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में हम लेट कर लेंगे कि जो एज थी, ठीक है, सन और फादर की एज को हम लेट कर लेंगे। उसके लिए दो तरह से हम लेट करेंगे। एक चीज़ हम लेट करेंगे कि जो अभी फ़िलहाल उनकी एज है, नेक्स्ट फिर हमने 6 ईयर्स अगो वाली भी लेनी है। ठीक है, सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एज जो है एज ऑफ सन। ठीक है, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन हमने लेट किया है एक्स है। एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, ठीक है, एज ऑफ फादर हम लेट कर लेते हैं वाई है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अब उसने बोला था कि जो एज दोनों का सम है एज का वो 32 ईयर्स है। ठीक है, सो अगर हम इसको ऐड करें एक्स प्लस वाई, दोनों का सम इक्वल है 72। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपने वैल्यू ली है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 6 ईयर्स अगो आप यहाँ पे अब राइट करेंगे 6 ईयर्स अगो। ठीक है, 6 साल पहले जो एज थी वो क्या थी। ठीक है, अब 6 साल पहले जो एज थी वो जाहिर है ये उसकी करंट एज है। 6 ईयर्स पहले मीन x-6 होगी। तो यहाँ पे आप राइट कर लें एज ऑफ सन, एज ऑफ सन 6 साल पहले कितनी थी, x-6। ठीक है, एज ऑफ फादर हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एज ऑफ फादर। ठीक है, अब ये जो एज है ये आपके पास y थी। ठीक है, तो अब y-6 हो जाएगी 6 साल पहले। ये 6 ईयर अगो वाली एज है। ये ऊपर वाली जो है वो करंट एज है और नेक्स्ट जो हम 6 ईयर्स अगो, ठीक है, 6 साल पहले वाली राइट कर रहे हैं। अब हम कंडीशन लगाएंगे। ये कंडीशंस क्या थी कि 6 साल पहले जो फादर था उसकी एज सन की एज से डबल थी। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, वो कंडीशन जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग जो सन है उसकी जो एज थी 6 साल पहले x-6 थी, फादर की एज कितनी थी y-6, और सन की जो एज थी उन्होंने कहा है हमें कि 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 times। ठीक है, द एज ऑफ द सन 2 टाइम थी, जो सन की एज थी उससे डबल थी। 2 टाइम का मतलब है ये सन की एज है, 2 टाइम का मतलब है इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा, -2 को 6 के साथ करें 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू y-6 आ जाएगा। यहाँ से 6 को मूव कर लें, इस साइड पे ले आएँ, इस साइड पे आके नेगेटिव, उधर नेगेटिव था, इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2x-6 इज इक्वल टू y। अब ये जो y की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास x आ जाएगा, मेन एज आ जाएगी, सन की जो करंट एज है वो हमारे पास आ जाएगी। इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 ये है, y की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास x मीन सन की एज आ सकती है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2x-6 इन इक्वेशन 1। ठीक है, कि इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। उसकी वैल्यू है x प्लस वाई है, प्लस y की प्लेस पे वैल्यू पुट करें 2x-6 इज इक्वल टू 72 सॉरी।
अब यहाँ से देखें x और 2x ऐड होगा 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 72। 6 को मूव करें दूसरी साइड पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 72 में 6 ऐड करें वैल्यू आ जाएगी 78 और यहाँ पे वैल्यू है 3x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 3 को मूव करेंगे इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x आपके पास आ जाएगा 26। 3 2 टाइम 6 1 कैरी 18। ठीक है, और 3 6 टाइम 18। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 26। अब ये जो x की वैल्यू है मीन ये सन की जो एज है वो वाली है। ठीक है, अब जो सन की एज है करंट जो एज है ठीक है वो है, सो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं सन्स एज आपके पास आई है 26 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए 6 साल पहले कितनी थी 6 ईयर्स अगो। सन्स एज आप यहाँ पे राइट करेंगे सन्स एज 6 ईयर्स अगो। ठीक है, सन की जो एज थी वो 6 साल पहले कितनी थी। अब देखें ये करंट एज है 26। 6 साल पहले मीन 6 साल आप पीछे ले जाएं, 26 में से 6 माइनस कर देंगे सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। आपने 6 साल पहले वाली एज फाइंड करनी थी तो वो आपके पास आ गई है 20 ईयर्स, और आपने जस्ट सन की एज फाइंड करनी थी सो हमारे पास ये आंसर आ गया। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर्स एंड सन इज 72 ईयर्स। 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। हमें कहा गया है कि जो सन और फादर है उन दोनों की जो एज है उसका सम ले वो 72 ईयर्स है। ठीक है, 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो सन की एज से 2 टाइम्स थी। ठीक है, कि मतलब उससे डबल थी। आपने 6 साल पहले सन की जो एज थी वो फाइंड करनी है, उसके लिए लेट करेंगे हम जो करंट एज है सन और फादर की उसको लेट किया, एज ऑफ सन एक्स कर ली, एज ऑफ फादर हमने वाई कर लिया। अब करंट एज में उसने कहा है दोनों का सम 72 है, सो एक्स प्लस वाई आपके पास आ जाएगा 72। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। अब 6 ईयर्स अगो भी हमें कहा गया है कि 6 साल पहले क्या एज थी 6 साल पहले। अब जाहिर है माइनस उसमें से आप 6 कर देंगे, 6 ईयर माइनस करंट एज ये है उसमें से आप 6 माइनस कर देंगे तो 6 साल बाद पहले वाली एज आ जाएगी। ठीक है, सो हम यहाँ पे अब राइट करेंगे एज ऑफ सन। ऊपर आपने ये चीज़ लाजमी राइट करनी है 6 ईयर अगो। ठीक है, x माइनस 6 और फादर की एज y माइनस 6। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन ये थी कि हमें कहा गया था कि जो फादर है उसकी एज 6 साल पहले बेटे की एज से डबल थी, सन की एज से डबल थी। सो अब करंट एज देखें, सन की ये वाली एज है, फादर की ये वाली है। ठीक है, उसने कहा है कि सॉरी 6 ईयर्स पहले ये वाली एज थी सन की, ये वाली एज थी फादर की। उसने कहा है 2 टाइम ज़्यादा थी फादर की एज सन की एज से। सो अगर ये सन की ये फादर की एज है, ये वाली जो एज है इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये वाली एज फिर ज़्यादा हो जाएगी आपके पास, 2 टाइम ग्रेटर है। सो अब देखें इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया -12 आ गया। यहाँ से फिर हमने क्या किया, इस 6 को मूव किया इस साइड पे ले आया, पॉजिटिव हो गया, 12 में से माइनस हुआ -6 आ गया। सो y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 आ गया। अब ये आ गई है फादर की एज। अगर हम ये वाली जो एज है ये करंट एज आई है आपके पास, ठीक है, उसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, y के प्लेस पे पुट करेंगे हमारे पास सन की एज आ जाएगी जो कि x है। ठीक है, सो हमने क्या किया यहाँ पे y को पुट कर लिया इक्वेशन नंबर 1 में, y के प्लेस पे उसको पुट किया, 2x x में ऐड हुआ 3x हो गया, 6 को मूव कर लिया पॉजिटिव हो गया, 72 में 6 ऐड हुआ 78 आ गया, यहाँ से 3 को मूव किया डिवाइड हो गया, कटिंग होगी। सो x की जो वैल्यू आ गई वो 26 और x क्या था सन्स एज। ठीक है, ये 26 ईयर्स अगो की बात है कि ये आपके पास x आ गया। ठीक है, अब उसने कहा है कि 6 साल पहले जो थी वो उसकी एज कितनी थी, सन्स एज 6 ईयर्स अगो। यहाँ पे आपके पास x माइनस 6, तो x की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगाएं जो कि 26 आई है, 26 में 6 माइनस करें वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 ईयर्स। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, मिरहा सेल्स अ टॉय फॉर ₹520, बट विल द सेलिंग प्राइस टू गेट अ 50% प्रॉफिट। उसने कहा है कि जो मिरहा है उसने एक टॉय सेल किया है 1520, ठीक है, उसकी प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे प्रॉफिट आपको दे दिया गया है 15% पे, आपने चेक करना है कि उसकी कितनी प्राइस थी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो इसके लिए यहाँ पे आप देखें कि आपके पास फॉर्मूला होगा, आपकी बुक पे ही दिया गया होगा। ठीक है,
यहाँ से आपको शो करवा देते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट को पी से शो करेंगे, ये एसपी और सीपी सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे आप देखें प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला है आपके पास प्रॉफिट ओवर सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखें अगर आपके पास प्रॉफिट हो, ये सीपी वाली वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट है मल्टीप्लाई 100, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके लिए अब देखें एक चीज़ है आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने हमें क्या कहा सेल्स, फिर उसने कह दिया सेलिंग प्राइस। इट्स मीन क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, मे बी आपकी जब बुक आए उसमें उसको वो करेक्ट कर दें इस मिस्टेक को। अगर वो करेक्ट करेंगे तो मेरा सेल्स की प्लेस पे आएगा बॉट, ठीक है, कि उसने जो ख़रीदा था, ठीक है। ये वाला यहाँ पे आएगा बॉट के उसने जो है वो एक टॉय ख़रीदा इतने पैसे का, ठीक है, मीन इतने रुपीज़ का, उसने इतने परसेंट प्रॉफिट लिया है, आपने उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास बॉट होगा, फिर ये क्वेश्चन हो सकता है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसने आपको सेल्स दे दिया और सेलिंग प्राइस ही पूछा है, तो ये इस तरह से तो नहीं हो सकता, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जो गिवन डाटा है उसमें आपके पास जो सेल्स है उसकी प्लेस पे बॉट मीन सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। आप यहाँ पे राइट कर देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1520 रुपीज़, ठीक है। प्रॉफिट आप राइट कर लें, प्रॉफिट आपको दिया गया है प्रॉफिट 50%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज है यहाँ पे आपके पास 15% है। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने जो अमाउंट है प्रॉफिट की वो फाइंड करनी है। उसके लिए जो है वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज वाला ही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, उससे हम प्रॉफिट को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला पहले राइट कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला इक्वल होता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मीन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से देखें हमने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सीपी है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं। यहाँ पे आपके पास वैल्यू है, पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास है गिवन है, वो हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। 15, ठीक है, 15 इक्वल प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, पी राइट कर लें। कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1520, यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो 100 है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, 15 की डिवीजन में चला जाएगा, और ये 1520 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल के इस साइड पे आएगा, सो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हमने यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेना है। 15 को आप अब मल्टीप्लाई कर लें 520 के साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22,800, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको शो भी करवा देती हूँ। आपने मल्टीप्लाई करना है 15 मल्टीप्लाई 1520 के साथ मल्टीप्लाई करें 22,800, वैल्यू आई है। यहाँ से ये देखें ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 228 रुपीज़। ये आपके पास आया है प्रॉफिट, ठीक है। अभी हमारे पास जस्ट प्रॉफिट आया है, हमने फाइंड क्या करना है। अब देखें प्रॉफिट परसेंटेज से हमने प्रॉफिट निकाल ली है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, सेलिंग प्राइस जो है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो आपके पास अब इक्वल क्या होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करनी है। अब देखिए प्रॉफिट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रॉफिट इक्वल होता है आपके पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कि आपने कितने की बेची इतने की, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एसपी चाहिए, हम सीपी को मूव कर लेंगे, ठीक है। सीपी को इस साइड पे ले आए, फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करें, इस साइड पे आ गए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे एसपी आ जाएगा मीन सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। प्रॉफिट हमने फाइंड किया है 228 आया है, प्लस कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1520 इज इक्वल टू एसपी। इन दोनों को आप ऐड करें, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1748, ठीक है, इज इक्वल टू एसपी। आप इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1748, ठीक है। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा गया था मेरे हाथ सेल्स आर ट्वाई, लेकिन सेल्स की प्लेस पे आपने बॉट राइट करना है, सेल्स नहीं हो सकता क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस ही फाइंड करने को बोला गया और यहाँ पे आपको ट्वाई का सेल प्राइस दे दिया है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। सो ये अभी आपके पास शॉर्ट फॉर्म में बुक है, पीडीएफ में है, ठीक है। उसमें ये हमें भी जब आपके पास शॉर्ट फॉर्म में बुक अवेलेबल हो मार्केट में तो उसको ये करेक्ट कर लिया जाएगा। तो अगर नहीं कर रहे तो फिर तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आई थिंक सो कर लेंगे उसको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बॉट रखेंगे, ठीक है। मीन कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे, प्रॉफिट आपको परसेंटेज दे दी गई है, हम कॉस्ट प्राइस को राइट किया, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास था। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट की, प्रॉफिट हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है वो पुट कर ली 100, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी 15 पुट किया, यहाँ से 100 को मूव किया इस साइड पे आके डिवाइड हो गया, 15 20 को मूव किया इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 15 को 15 20 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई 100 पे डिवाइड करके। सो प्रॉफिट की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 228 रुपीज़। अब प्रॉफिट आ गया था, अब हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपके पास होता है एस पी माइनस सी पी, यहाँ से हमारे पास एस पी चाहिए था, सी पी को मूव किया इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, इन दोनों की वैल्यू हमें थी हमारे पास, ठीक है। सी पी गिवन था, ये हमने फाइंड कर लिया था, दोनों को पुट किया ऐड किया। सो सेलिंग प्राइस आपके पास आ गई 1748 रुपीज़। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।